डलास में भारतीय व्यक्ति की निर्मम हत्या। अमेरिका की नीतियों पर खड़े हुए गंभीर सवाल। अमेरिका में टेक्सास राज्य में स्थित डलास शहर में 10 सितंबर 2025 को एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जिसने न केवल भारतीय समुदाय बल्कि पूरे अमेरिका को झकझोर कर रख दिया। 50 वर्षीय भारतीय मूल के चंद्रमौली नागमल्ल्या की एक मामूली विवाद के बाद उनके ही कर्मचारी ने धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी। ये वारदात उनके परिवार की आंखों के सामने हुई। उनकी पत्नी और 18 वर्षीय बेटे ने बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने किसी की न सुनी। उसने चंद्रमौली का सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर लात मारकर उसे एक डस्टबिन में फेंक दिया। नागमल्ल्या, जो मूल रूप से भारत के कर्नाटक राज्य से थे, बीते 5 वर्षों से डलास के डाउनटाउन सूट्स मोटेल में बतौर मैनेजर काम कर रहे थे। उन्हें दोस्त और रिश्तेदार बॉब नाम से जानते थे। घटना की शुरुआत एक टूटी हुई वॉशिंग मशीन को लेकर हुई, जहां नागमल्ल्या ने आरोपी 37 वर्षीय योर्दानिस कोबोस मार्टिनेज को उस मशीन का उपयोग न करने की हिदायत दी थी, लेकिन संवाद की भाषा में बाधा के कारण उन्होंने सीधे उससे बात करने के बजाय एक अन्य कर्मचारी से अनुवाद करवाया। यही बात मार्टिनेज को अपमानजनक लगी। वो तैश में आ गया और थोड़ी ही देर बाद वो मोटेल के कमरे से बाहर निकला और एक तेज धारदार हथियार माचेते लेकर वापस आया और नागमल्ल्या पर जानलेवा हमला कर दिया। सीसीटीवी के फुटेज में देखा गया कि नागमल्ल्या चीखते हुए पार्किंग की ओर भागे, लेकिन मार्टिनेज ने उनका पीछा किया। परिवार के सदस्य बचाने के लिए दौड़े, मगर आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया और किसी की परवाह किए बगैर हत्या को अंजाम तक पहुंचाया। इस निर्मम वारदात के बाद आरोपी ने पीड़ित की जेबें टटोली, उनका फोन और की कार्ड निकाला और फिर सिर को डस्टबिन में फेंक दिया। हत्यारे के इतिहास की जांच करने पर सामने आया कि वो एक क्यूबन अप्रवासी है, जिसे अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के बाद कई बार गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ बाल शोषण, कार चोरी और झूठे कारावास जैसे जघन्य अपराधों के पुराने मामले भी दर्ज हैं। बावजूद इसके उसे जनवरी 2025 में रिहा कर दिया गया, क्योंकि क्यूबा की सरकार ने उसे अपने देश में वापस लेने से इनकार कर दिया था। अमेरिका की अप्रवासी नीति की खामियां एक बार फिर उजागर हो गईं, जहां एक फाइनल डिपोर्टेशन ऑर्डर के बावजूद वो खुलेआम घूमता रहा। घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने चंद्रमौली को सम्मानित व्यक्ति कहा और मार्टिनेज को खतरनाक एलियन बताते हुए बाइडेन प्रशासन की नीतियों को दोषी ठहराया। ट्रंप ने कहा कि अवैध अप्रवासियों के प्रति नरमी का समय अब खत्म हो गया है और उनके शासन में ऐसे अपराधियों पर कानून की पूरी शक्ति के साथ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी वादा किया कि आरोपी पर प्रथम श्रेणी हत्या यानी फर्स्ट डिग्री मर्डर का मुकदमा चलाया जाएगा और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय और उनके समर्थकों ने इस घटना पर तीव्र आक्रोश जताया। सोशल मीडिया पर भारी समर्थन और संवेदना के बीच पीड़ित परिवार की सहायता के लिए एक धन संग्रह अभियान भी शुरू किया गया, जिसमें लाखों डॉलर जुटाए गए। ह्यूस्टन स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने भी इस पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वे परिवार के संपर्क में हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, यह अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था, अप्रवासी नीतियों और सांस्कृतिक संवाद की असफलता का प्रतिबिंब है। जब एक नागरिक को भाषा की बाधा और प्रशासनिक चूक के कारण जान से हाथ धोना पड़े, तो ये सवाल उठाना स्वाभाविक है कि क्या वाकई मौजूदा प्रणाली लोगों की रक्षा करने में सक्षम है। चंद्रमौली की हत्या ने न केवल उनके परिवार को तोड़ दिया, बल्कि अमेरिकी सरकार पर भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं।